दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका डीएसएम चैनल पे। दोस्तों आजकल के समय में युद्ध तोपों, बंदूकों, मिसाइलों से ओनली नहीं लड़े जाते, बल्कि इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपोगंडा वॉरफेयर का भी इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक प्रोपोगंडा पाकिस्तानी थिंक टैंकर और पत्रकार कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल पे आजकल कर रहा है। उसने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक साजिद तरार को अपने चैनल पर इनवाइट किया और भारत के खिलाफ भर भर के प्रोपोगंडा का प्रचार किया। उसने मेन टारगेट भारतीय सेना, हमारे गुजरात के लोग, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारी सरकार को बनाया है। आइए उसके इस प्रोपेगेंडा को देखते हैं और उसके बाद एक एक करके उसके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। तार साहब, दुनिया जो है मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के एसपीआर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा, और उन्होंने कहा हम ये गिदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तानी सीमा के अंदर पाकिस्तान कुछ बंकर्स का निर्माण कर रहा है। इसको देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चेतावनी जारी की थी कि अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार का दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसके परिणाम बुरे होंगे। सेम उसी चीज को हमारे आर्मी जनरल द्विवेदी ने भी बोला था। उसके बाद हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी इसी चीज को रिपीट किया था। बात बहुत सीधी है। जिस चीज को पाकिस्तानी पत्रकार चीमा बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने बिना किसी उकसावे के ये बयान दिए हैं, जबकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें दिखाई दी तो उसको समझाने के लिए भारत की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन कमर चीमा ने इस चीज को बिल्कुल गोल कर दिया। यही है पाकिस्तानियों का दोगलापन। इसे ही कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। तार साहब, कैसे देखते हैं इस दोनों मुल्क जो ये बात कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा कुछ दो साल पीछे ले जाना चाहूंगा। ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे 2 साल पहले, ये पड़ोसी मुल्क कहते थे। ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि इनके बराबर आप नहीं है। अब कहते हैं ना कि 100 जूते खा के अब सारी दुनिया से जलीलो ख्वार होकर अब इनके पास कुछ और नहीं बचा। इनके पास अमेरिका सुबह शाम इनको थप्पड़ मारता है चीमा सर, चाइना मुंह नहीं लगाता इनको, रशिया मुंह नहीं लगा रहा है, आइसोलेशन, डार्क आइसोलेशन में बैठे हैं। अब इनके पास, अब मुझे ये बताएं इनके पास और क्या होगा? दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेशन है कि हमें भाई वी वांट टू रिमेन रेलिवेंट। ये दिस इज बिल्कुल डायरेक्टली वो, ये दे वांट टू रिमेन रेलिवेंट। खबरों में रहने का अच्छा बहाना है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। मिस्टर तरार, हम आज भी आपको कुछ नहीं समझते हैं। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से ऊपर की होने वाली है और आप 1-1 बिलियन के लिए IMF, सऊदी अरब और अमेरिका की मिन्नतें करते करते हैं। सो हमारा और आपका तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। आप कह रहे हैं कि दुनिया में हम आइसोलेट हो गए हैं, यानी कि दुनिया में हमें किनारे कर दिया गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत G8 में शामिल होने को है। इस्लामिक कोऑपरेशन के मीटिंग्स में भारत को एज ए ऑब्जर्वर बुलाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को सारे मुस्लिम देश अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अभी तक 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि भारत आइसोलेट हो रहा है। आपका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, ये दोनों अमेरिका जाके रेयर अर्थ मिनरल्स की नीलामी कर रहे हैं ताकि कोई तो उन्हें भाव दे। सऊदी अरेबिया से जाकर अपने सैनिकों को भाड़े पर देने की बात करके आया है, तब भी सऊदी अरेबिया उसे भाव नहीं दे रहा। आपके पड़ोसी अफगानिस्तान, उनसे कैसा रिश्ता है आपका? अफगानी आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते और आप हमें आइसोलेट होने की बात कर रहे हो। ईरान से आपकी नहीं बनती, इंडिया से आपकी नहीं बनती, अफगानिस्तान से आपकी नहीं बनती। 3 ही तो पड़ोसी हैं आपके, और उनमें से किसी से नहीं बनती। चाइना के आप चमचे हैं, तो आइसोलेट हम हैं कि आप हैं? ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये गलत इंफॉर्मेशन आप फैला रहे हैं। अब मैं, बल्कि अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस से अमरप्रीत सिंह साहब एयर मार्शल, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनका। अल्टीमेटली ही हैज रिजन टू हिज रैंक्स सारी जिंदगी। लेकिन जरा तफसील था, मैं माजरत के साथ माफी मांग कर अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान। या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया,
हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मैं खुद सामने बैठा था चीमा साहब टेम्पा के अंदर, उन्होंने कहा था कि अगर इनको मुखालता है तो हम इन थर्ड पार्टियों से अपने तैयारे गिनवा लेते हैं। फिर इनके अपने थे, अपना तो शीशा भी नहीं टूटा। हालांकि पार्लियामेंट में खड़े हो के लोग तस्वीरें दिखाते रहे, मेरे पास आज भी उस पर खबर है जिसमें वो हमारे एक सिंह साहब हैं, सरदार साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरे पास है, मैंने खुद मलबा देखा अपनी आंखों से जहाज गिरेगा। वो कहते हमारा क्लास नहीं टूटा, क्लास तक नहीं टूटा। फिर उससे जरा आगे चले चीमा साहब, एयर मार्शल साहब ने उसी अपने खिताब में फरमाया कि उन्होंने चौहान साहब जो इनके दूसरे चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि चौहान साहब जो इनके आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा जी कि 2 दिन के लिए हमें अपने जहाज कहीं ले जाने पड़ गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चौहान साहब से पूछें क्यों जहाज छुपाए थे 2 दिन। एयर मार्शल आप हैं, चौहान साहब तो इंचार्ज ही नहीं है जहाजों के। तो दर हकीकत चीमा साहब इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है। F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना, आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका, जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन। साजिद तरार कितना चाटोगे तुम आसिफ होने की? हमने जो हमले किए उसके सबूत हमने दिखाए, उसके फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। आपने एक नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ आप कर ही नहीं पाए हो, और सिर्फ प्रोपोगंडा यहां बैठ के कर रहे हो। तुमने एक भी ग्लास हमारा नहीं तोड़ा है। जहाजों की तो बात ही अलग है। करार यार, तुमने कर दी ना जाहिलों वाली बात। एक पाकिस्तानी जाहिल से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी जहाज को छुपाना या शिफ्ट करना, ये एक सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जो हर सेना, इनफैक्ट अमेरिका, इंडिया, रशिया सभी करते हैं। ये तो एक रणनीति होती है जिसको सब करते हैं। उसको आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि जैसे भारत ने डर के छुपा दिया है। ऐसे मूर्ख आप पाकिस्तानी जनता को बनाए। इंडियन सब समझते हैं। सऊदी, चाइना, अमेरिका, जिसके असलहे, जिसके हथियार आपको लेने हो ले लीजिए। इसके पहले 4 जंगें हुई है ना, कौन आया आपकी तरफ से लड़ने के लिए? सारी जंगों में आपको मुंह की खानी पड़ी। 52 मुस्लिम मुल्क है, 52, एक भी नहीं आया आपके लिए लड़ने के लिए। और आप ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि आपकी तरफ से लड़ने के लिए अमेरिका आएगा, चाइना आएगा, सऊदी अरब आएगा। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। एक और मिस एडवेंचर आपने किया और उसका खामियाजा आपका पूरा मुल्क भुगतेगा। 4 जंग लड़ने के बाद आप जो भिखारी हो गए हो, इसके बाद तो आप अपनी कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करवा दोगे। ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब जरा, मैंने अगले दिन एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही है। तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती हुई तरह तुम्हें? तुम बता रहे हो कि भारत में तहरीरें चल रही हैं, मतलब आंदोलन चल रहे हैं भारत से अलग होने के। भाई साहब, बहुत पहले नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और पंजाब में और कश्मीर में आपने प्रॉब्लम पैदा की थी अपने जिहादियों को भेज के। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अभी 4, 5, 6 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हो रहा था? वो क्यों आजादी आजादी की मांग उठा रहे थे? उसके बारे में आपके क्या विचार है? वो आपने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हो आप, और गलत इंफॉर्मेशन आप प्रचारित कर रहे हो। महरंग बुलच कौन है और इन्हें क्यों पकड़ा हुआ है? मिस्टर तरार, सच्चाई बोलो, सच्चाई। भारत में कोई तहरीर नहीं चल रही, पाकिस्तान में बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, 300 रुपए लीटर पेट्रोल, 1 किलो आटा 500 रुपए किलो, चिकन 750 रुपए किलो, मटन 2500 रुपए किलो। क्या हाल बना रखा है आपने अपने मुल्क का? और इस दफा हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हमसे शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज है। वो मतलब उनका अंडानी और अंबानी की तरफ, जो कि
तोते की कहते हैं ना, जिन की जान तोते में होती है। अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है चीमा साहब। दूसरे मुल्क नहीं रहा, वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं। सिर्फ दो लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो सारी इकोनॉमी तो दो गुजराती, 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है। देख लें आप, जिनकी जान कहते हैं तोते में होती है। दो तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे चॉइस सब ISPR ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई उनको, जो who's desperate to die for the country, who's desperate। मौत का खौफ इससे बहुत से बड़ी चीज तो कोई नहीं होती चीमा साहब। तो लेट्स सी इट, ट्राई करें ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू लगा क्या हो ना यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है, आओ ना। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते ना कि हमने बंद क्यों की बंद भाई, अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रहते हो, क्या फर्क पड़ता है। देखते इस दफा, देख लेते। मिस्टर तरार, ये हमारे बिलियनियर्स की लिस्ट है। आप कह रहे हो 2-3 बिलियनियर्स है हमारे, ये लिस्ट है, देख लो। और इनमें से सबकी इतनी वर्थ है कि वो पाकिस्तान को खरीद लें। ये हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, इन्हें देख लो। और तुम कह रहे हो कि सिर्फ 3-4 बिलियनियर हैं जो पूरे इंडिया को चलाते हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हें घंटा कोई नॉलेज नहीं है। तुम एक सोची समझी रणनीति की तहत गलत आरोप और गलत चीजें भारत के प्रति प्रचारित कर रहे हो। कुछ तथ्य तो होना चाहिए ना, सिर्फ ऐसे गाल बजाने से तो काम नहीं चलेगा। अडानी और अंबानी को उठाओगे, 4 बार तो तुम कोशिश कर चुके हो ना भारत में हमला करके, कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाया ना। एक कोशिश और करो, फिर उसके बाद से जो हमारे होम मिनिस्टर और हमारे आर्मी जनरल ने कहा था वो हम करके दिखाते हैं। तुम्हारे होश न फाख्ता हो गए इस बार तो कहना। अपने AC चैम्बर में बैठ के जितनी बड़ी बड़ी फेंकनी है फेंक लो, इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। 71 की हार, 62 की हार, कारगिल की हार, और क्या क्या याद दिलाएं तुम्हें। इस बार ऑपरेशन सिंदूर हमने सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि शाहबाज रोते रोते अमेरिका गया था और जाके वहां पे गुहार लगाई थी कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवा दें। उसके बाद तरस खा के भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप नहीं किया था, सस्पेंड किया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत का डिफेंस, इनका जो बजट है। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 लाख फौज, इनके ये सर क्रीक देखते हैं तो वो जो चिकन एग जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीजें? चाइना आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहते हैं ये हमारी स्टेट है, तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन के बैठे चाइनीज? तो चीमा साहब दर हकीकत ये वैसे मैंने बताया खबरों में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये बयान देते हैं, इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं, इससे ज्यादा हकीकत। दे हैव सीन इट। अभी तक वो कहते हैं ना ये पिछले ट्रामा से बाहर नहीं आए, दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रामा। दिस इज ये ट्रामे के बाद जो हालात होते हैं ये बिल्कुल वही है। हमारे सैनिक लूटते नहीं है, हम अपने सैनिकों को ये सुविधाएं देते हैं। हमारे पास है, हम खर्च करते हैं, हमने मेहनत से कमाए हैं। तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास नहीं है। और वैसे भी मिस्टर करार, भारत अपने पूरे बजट का सिर्फ 12% अपनी सेना पे खर्च करता है, लेकिन पाकिस्तान जो वैसे ही भूखा नंगा है वो तो अपनी पूरे बजट का 15% खर्च करता है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। भारतीय सैनिक या भारतीय आर्मी भारत को लूट रही है, ऐसा आपने बोला है। जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में क्या विचार है, जिन्होंने अमेरिका में पापा जॉन्स के पिज्जा की फ्रेंचाइजी ली हुई है? आखिर एक जनरल के पास इतना पैसा कहां से आया? जाहिर सी बात है उसने लूटा है। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप खरीदा, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? जाहिर सी बात है उसने भी लूटा है। आपके यहां फौज मटर से लेके सीमेंट, डाइपर सब कुछ तो बनाती है और किसी भी सिविलियन को उस बिजनेस में आने नहीं देती। लूट इसे कहते हैं। आपकी फौज लूटती है। फौजी फाउंडेशन क्या करती है आपके वहां? फौजी फाउंडेशन बिजनेस करती है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी फौज का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है या बिजनेस करना है?
और आप हमारी फौज को लुटेरा बोल रहे हो। तुम्हारा अब्बू चाइना हमारे चिकन नेक को देख रहा है, तो क्या हुआ? आज से देख रहा है, बहुत सालों से देख रहा है, तो उसने कर क्या लिया? तुम्हारे अब्बू को जो हमने गलवान में मारा था ना, हमारे निहत्थे सैनिकों ने 60 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी तपिश अभी भी उनके दिमाग में है और तुम्हारे अब्बू सिर्फ देखेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते। तो अपने अब्बू के बल पे कूदना बंद करो, कुछ खुद में दम हो तो करके दिखाओ, भौंकने से कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी खबर राजनाथ साहब हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, विजयदशमी का इवेंट था गुजरात में जाते हैं ना तो फिर वो बड़े शेर हो जाते हैं उत्थे जाके, क्योंकि सारा गुजरात ही तो है जो पिछले 15 साल से लूट रहा है इस मुल्क को। और मैं बड़ा फैन हूं गुजरात के चीमा साहब। गांधी साहब वहीं से थे, जिन्ना साहब वहीं से थे, अडानी अंबानी वहीं से। और देखें कि सोने की चिड़िया थी, जब गोरा आया वो भी सूरत में आया था गुजरात। वो सारी दुनिया के डायमंड वहां है, हर चीज वहां है, और बल्कि सारा पैसा भारत का गुजरात में। तो अल्टीमेटली उन्होंने खुश करना था उन लोगों को। साजिद तरार, जो तुम ये दोगलापन कर रहे हो, ये हम भारतीयों को अच्छी तरह समझ में आता है। प्रोपेगेंडा करने से पहले तुम एक बार डिसाइड कर लो कि ये तुम्हारे हृदय में भारतीयों के लिए प्यार जग रहा है कि भारत की आर्मी लूट रही है, भारत को उसके इंडस्ट्रियलिस्ट लूट रहे हैं, मतलब अडानी और अंबानी लूट रहे हैं, भारत को गुजराती लूट रहे हैं। भाई एक चीज पे आजा, कौन लूट रहा है एक बार बता। ये जो तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, डिसाइड तो कर लो तुमको अटैक किस पे करना है। हमारे गुजराती भाइयों पे करना है, हमारी आर्मी पे करना है, या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पे करना है। एक तो डिसाइड कर लो। गुजराती लोग बहुत मेहनती होते हैं और देशभक्त होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में उनका डंका है और भारत को उन पर गर्व है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री भी गुजराती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब एक हैं, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। आपने देखा कि कैसे साजिद तरार कमा चीमा के शो में प्रोपेगेंडा करके अपने जनरल आसिफ मुनीर को खुश करने की कोशिश कर रहा है और भारतीयों के बारे में गलत गलत चीजें प्रचारित कर रहा है। खैर, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस टाइप के प्रोपेगेंडा को खत्म किया जा सके या उसका जवाब दिया जा सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।